हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावालाज हब ऑफ अकाउंटेंसी। और रिसेंटली हमने देखा है कि एप्पल कंपनी ने आईफोन 14 लॉन्च किया और इट्स अ ग्रेट फोन, एक बहुत सुपर हिट लॉन्च हुआ है। यानी इस वक्त भी इन्होंने डेडलाइंस इंक्रीज कर दी, जो प्री ऑर्डर्स है ना उसमें टाइम एक्सटेंड कर दिया है। इवन इंडिया जैसी इकोनॉमी में भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। यूएस, चाइना, हर जगह आपको फ़ोन इतना ईजिली अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अगर हम गौर करें तो ये फ़ोन एप्पल कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ASP एवरेज सेलिंग प्राइस एप्पल कंपनी की नॉर्मली ज़्यादा ही होती है। उसकी वजह ये है कि एप्पल कंपनी जो वैरायटी ऑफ फोन्स लॉन्च करती है, जब भी नया फोन लॉन्च करती है तो उसमें जो ज़्यादा चलता है ना वो टॉप ऑफ द लाइन चलता है। यानी 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स की ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि एप्पल इज़ द फोन ऑफ रिच पीपल और वो हमेशा टॉप ऑफ द लाइन की तरफ जाते हैं। तो ये भी एप्पल कंपनी के लिए एक एडवांटेज है। अच्छा, एप्पल कंपनी ने लास्ट ईयर जो यूनिट सेल किए थे वो 80 मिलियन यूनिट सेल किए थे, जो आईफोन 13 के थे। और इस साल अब एक्सपेक्टेशन ये है कि अराउंड 95 मिलियन यूनिट सेल होंगे। हाँ, उसमें थोड़ा प्रोडक्शन कट डाउन की भी आवाज़ है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त यूएस की इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से एक रिसेशन की आवाज़ है। वो ओवरऑल पूरी स्टॉक एक्सचेंज के लिए, वो सबके लिए बहरहाल। अच्छा, अब कहते हैं कि एप्पल कंपनी एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रही है। ये भी एक, इस पे भी बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, और वो है फोल्डेबल फोन्स। जैसे सैमसंग ने फोल्डेबल फोन्स लॉन्च कर दिए हैं। अच्छा, मैं थोड़ा फोल्डेबल फोन्स के बारे में आपको बता दूं कि जो फोल्डेबल फोन्स हैं वो लास्ट ईयर जो करीब बिके हैं वो 8 to 9 मिलियन यूनिट्स बिके। इस साल 16 मिलियन यूनिट्स की उनकी सेल एक्सपेक्टेड है, और नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है कि 26 मिलियन फोल्डेबल फोन्स बिकेंगे। अच्छा, फोल्डेबल फोन सैमसंग ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, और सैमसंग उसका एग्जिस्टिंग 62% मार्केट शेयर होल्ड कर रहा है। और अब सैमसंग ने जो अभी एक फ्लिप 4 या कोई एक गैलेक्सी फ्लिप 4 या फ्लॉप 4 के नाम से दो फोन्स लॉन्च किए हैं, जिसके बाद सैमसंग का मार्केट शेयर फोल्डेबल फोन्स में अराउंड 80% हो जाएगा। अच्छा, सैमसंग ने जो नए फोन लॉन्च किए इनकी प्राइस भी $1000 से लेके $1800 तक वेरी कर रही है। तो आप खुद सोचें, इस वक्त दुनिया इन्फ्लेशन में है, इतने हालात खराब हैं, फिर भी लोग $1000 से लेके $1800 तक की प्राइस देने को तैयार हैं। इसका मतलब फोल्डेबल फोन्स की मार्केट में कुछ तो दम है। अच्छा, और आगे चलते हैं। इस वक्त दुनिया भर में जो ASP है, ओवरऑल जो स्मार्टफोन्स की ASP एवरेज सेलिंग प्राइस चल रही है वो $402 चल रही है। लेकिन एप्पल कंपनी के जो फोन्स की ASP है, एवरेज सेलिंग प्राइस है, वो 805 या $820 के आसपास है। सर, ये इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि एप्पल कंपनी के जो फोन्स का जो बास्केट बिकता है उसमें ज्यादा बड़े वाले फोन बिकते हैं, नहीं प्रो और प्रो मैक्स, तो इस वजह से एप्पल कंपनी की वो ज्यादा है। अब जरा एक चीज सोचें, एनालिस्ट कह रहे हैं कि एप्पल कंपनी या तो अगले साल 2023 में या 24 या 25 में फोल्डेबल फोन्स लॉन्च करेगी। तो अब तालिब इल्म के जहन में एक सवाल आता है, सुनने वाले के जहन में एक सवाल आता है कि भाई एप्पल कंपनी ये जो 1-2 साल जाया कर रही है, ये एप्पल कंपनी के लिए लॉस नहीं है? फोल्डेबल फोन्स इतना लेट क्यों लॉन्च कर रही है? तो देखें, याद रहे कि ये एप्पल कंपनी की आदत है, वो हमेशा किसी इंडस्ट्री में लेट ही उतरती है। एक पहली इसकी दलील ये सुने, 5G फोन एप्पल ने कब लॉन्च किया था? 2020 में लॉन्च किया था, जब आईफोन 12 लॉन्च हुआ था, जबकि सैमसंग ने 1 साल पहले लॉन्च कर दिया था। तो एप्पल कंपनी ने बेशक लेट लॉन्च किया था 5G, लेकिन फिर भी 2021 में पूरे 5G फोन्स की मार्केट में एप्पल का मार्केट शेयर 31% है। तो दिस इज वेरी गुड मार्केट शेयर। अच्छा, एक और बात, एप्पल के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये अभी राइट नाउ फोल्डेबल फोन्स में क्यों नहीं है। उसकी वजह, इस वक्त दुनिया में जो टोटल स्मार्टफोन्स बिक रहे हैं, जो टोटल यूनिट्स, वो है 1.27 बिलियन। जबकि इस साल जो मैंने अभी बताया, इस साल जो ये फोल्डेबल फोन्स बिकेंगे वो सिर्फ 16 मिलियन बिकेंगे। तो अभी ये बहुत कम परसेंटेज, यानी मैं यूं बोलूं 1% ऑफ द मार्केट है फोल्डेबल फोन्स। तो इतना इन्वेस्टर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, गोइंग फॉरवर्ड ये गुड न्यूज है कि जब एप्पल कंपनी इसमें उतरेगी ना तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। उसकी वजह कह रहे हैं कि 2030 तक, 2030 तक दुनिया में समझ लें 1.5 बिलियन यूनिट्स बिकेंगे एक साल में फोन के। 1.5 बिलियन यूनिट्स, आप यूं समझ लें उसमें से 10% फोल्डेबल फोन्स की मार्केट होगी, इतनी तब तक पहुंच जाएगी। तो यूं समझ लें कि आप 150 मिलियन, 150 मिलियन फोल्डेबल फोन्स टोटल बिकेंगे दुनिया में। तो अगर आप 1/3 मार्केट शेयर भी एप्पल का गिने ना, तो 150 का 1/3 कितना हुआ? 50 मिलियन फोन एप्पल बेचेगी। और एवरेज प्राइस आप पकड़ लें, वैसे तो एप्पल की प्राइसेस ज्यादा हैं, एवरेज प्राइस आप $1000 पकड़ लें, तो 50 मिलियन मल्टीप्लाई बाय $1000, ये बनता है $50 बिलियन। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में एप्पल कंपनी का जो आईफोन, एप्पल कंपनी बहुत सी चीजों से कमाती है, उसमें से सिर्फ आईफोन से जो कमाएगी ना,
उसमें $50 बिलियन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, जबकि लास्ट ईयर एप्पल कंपनी का जो फोन का रेवेन्यू था वो अराउंड $191 बिलियन समथिंग था, तो ये $50 बिलियन फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अब एक और चीज, एप्पल कंपनी का रीसेंट एक और मूव हुआ है साहब। वो मूव क्या है? वो ये है कि एप्पल कंपनी ने अब इंडिया में आईफोन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। सर ये इंडिया में क्यों स्टार्ट की? इसके पीछे बहुत सारी वजूहत है, मैं अपनी राय में कुछ वजूहत बताता हूं। एक तो ये है कि इन्होंने चाइना से थोड़ी राइवलरी चल रही है यूएस की, तो इस वजह से इन्होंने चाइना को थोड़ा टाइट कर दिया है। नंबर 2, इंडिया के अंदर इसलिए भी फोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ताकि इंडिया को ये बताएं कि हम देखें आपके साथ इकोनॉमिकली हम आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप रशिया से थोड़ा दूर रहें, रशिया के अलाइज ना बने। तीसरी चीज ये है कि इंडिया दुनिया में स्मार्टफोन की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, तो इतनी बड़ी मार्केट के साथ भी तो एप्पल को एफिलिएशन चाहिए ना, कि जब वहां प्रोडक्शन होगी तो लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे, एप्पल कंपनी से सिंपैथी होगी, तो इस वजह से भी ये एप्पल कंपनी ने लॉन्च किया। लेकिन अब ये बात सुने, इस वक्त जो एप्पल कंपनी अपनी टोटल प्रोडक्शन कर रही है ना, उसमें से 5% अभी राइट नाउ सिर्फ इंडिया में हो रहे हैं। हाँ, एक्सपेक्टेड ये है कि 2025 तक एप्पल कंपनी अपनी जो टोटल प्रोडक्शन का 1/4 यानी 25% इंडिया में प्रोडक्शन करेगी। अच्छा, अब एक और एडवांटेज है इंडिया का, सुने। जब इंडिया में ये लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये लोग चाह रहे हैं कि हम इंडिया में प्रोडक्शन करके माल इंडिया में ही बेच दें। उसका फायदा क्या होगा भाई? अगर ये किसी और मुल्क में प्रोडक्शन करते हैं और फिर माल इंडिया में आएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, यानी अगर चाइना में भी प्रोड्यूस हो रहा है फिर यूएस में आ रहा है ना वो गुड्स, तो समझ लें उस पर 20% के करीब इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है, तो उससे फोन महंगा हो जाता है। लेकिन अब इंडिया में ही प्रोड्यूस होगा और इंडिया में ही बिकेगा, तो ये इंडियन मार्केट में एक अच्छा कंपटीशन कर सकते हैं, यानी प्राइस कम कर सकते हैं। लेकिन अभी की नहीं है इन्होंने, इस पर भी बहस चल रही है कि क्या ये बेनिफिट ये कंज्यूमर्स को पास ऑन करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, लास्ट ईयर इनका इंडियन मार्केट से एप्पल कंपनी ने $3 बिलियन का रेवेन्यू कमाया है। इस साल एक्सपेक्टेड ये कि करीब $4 बिलियन के आसपास रेवेन्यू होगा। अच्छा, एक और बात, इंडियन मार्केट में इस वक्त जो टोटल फोन्स यूज हो रहे हैं ना, उसमें से 5G प्रीमियम फोन, जो प्रीमियम हाई क्वालिटी फोन्स, प्रीमियम स्मार्टफोन्स की मार्केट इस वक्त 7% है, और चांसेस ये हैं कि ये अगले साल तक 10% हो जाएंगे, यानी टोटल फोन में से 10% प्रीमियम फोन, और एप्पल जो है वो प्रीमियम फोन का बादशाह है। तो एप्पल कंपनी के लिए ये भी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया में से बहुत सारा कंज्यूमर उठाए। एक और चीज, इंडिया में कहते हैं कि 2022 के एंड तक करीब 70 to 80 मिलियन यूनिट्स, 80 मिलियन फोन्स की मार्केट बन जाएगी 5G यूजर्स वाली, और एप्पल इस वक्त 5G में फुल टाइम इन है, तो ये भी एप्पल कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, रिसेंटली एक फर्म है डिलॉइट ने ये एक प्रिडिक्शन दी है कि 2022 से लेकर 2026 तक इंडिया में करीब $250 बिलियन के फोन रेवेन्यू अर्न होगा, फोन्स बिकेंगे। तो आप जरा सोचें, ये एप्पल कंपनी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर एप्पल ने उसमें से 10-12%, जैसे अभी राइट नाउ एप्पल का मार्केट शेयर 12% है इंडिया में, तो अगर 12% या 15-20% भी पकड़ा तो एप्पल के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू होगा। तो मार्केट ये प्रिडिक्ट कर रही है कि काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं, लेकिन इस चीज़ का जहन में रखें कि इस वक्त यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल रिसेशन की तरफ दुनिया भी जा सकती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आएंगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।